पुलिस का सूचना तंत्र फेल, कोतवाली क्षेत्र में ही दर्जनों छोटे बड़े पुड़ियाबाज नस्ल कर रहे खराब। सफेद पाउडर काला कर रहा युवाओं का भविष्य। सफेद पाउडर का काला कारोबार युवाओं की जिंदगी को डाल रहा खतरे में। राष्ट्र चंडिका न्यूज, सिवनी। कल के भविष्य यानी कि युवा वर्ग को नशा नाश कर रहा है। उन्हें नशे की लत में डुबोकर मालामाल हो रहे हैं नशे के सौदागर। इस काले कारोबार में जुटकर 5 उंगलियां घी में डुबाने वाले अनेक सौदागरों पर कुछ सफेद पोशों का हाथ है। इसलिए कानून का डंडा चलाने वाली पुलिस भी खानापूर्ति कर पूरा करने के नाम पर छोटी मोटी मछलियों को पकड़कर खानापूर्ति पूरा करती है, जबकि इस गंदे धंधे के बादशाह बने बड़े मगरमच्छों पर हाथ नहीं डालती है। इस कारोबार में जुटे और उन्हें आशीर्वाद देने वाले आजकल माया से खेलते हैं। जिंदगी के सारे ऐशो आराम उनकी मुट्ठी में हैं। दूसरी तरफ इस दलदल में धन से युवाओं की जिंदगी नर्क बनी हुई है। जिले में धीमा जहर स्मैक का नशा तेजी से फैलने लगा है। अब शहर से गांव की तरफ यह नशा बढ़ रहा है। युवाओं को स्मैक का सफेद धुआं अपने आगोश में ले रहा, उनकी सांसों को घूंट रहा है। सैकड़ों युवकों को इसकी लत लग चुकी है। स्मैक की सप्लाई क्षेत्र के ही लोग कर रहे हैं, जो हर रोज 200 से 500 के बीच पुड़िया बेचकर युवा पीढ़ी की सांसों में नशीली धुआं घोल रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक युवा इसकी जद में आ रहे हैं। कई परिवार स्मैक के नशे की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। दबे पांव दस्तक देकर नशे का कारोबार अब जिले में पैर पसार चुका है। कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति कर पुड़ियाबाजों को पकड़कर लचीला मामला बना उन्हें जल्द रिहाई के सौदे ने बड़ी खेप के सौदागरों को एक मजबूत मौका दिया है, जिसके चलते आज पुलिस सफेद पाउडर पर चर्चा तो करती है, पर पकड़ने सिवनी काले धंधे में सफेद पाउडर का कारोबार। नशे की लत के कारण युवाओं को काले धंधे में सफेद पाउडर का कारोबार खूब रास आ रहा है। नशीले पदार्थों के शातिर तस्कर भोले भाले युवकों को पहले नशीला की क्षमता खो चुकी है। छोटे छोटे पुड़ियाबाज गली कूचे में अपना साम्राज्य फैला चुके हैं और अब इन्होंने इतने ग्राहक बना लिए कि उन ग्राहकों से कमाई मोटी रकम की दीवार पुलिस नहीं फांद पा रही और लाचार है। पर जिले की नई नस्ल का भविष्य अंधकार में हो चुका है और पुलिस ने हथियार डाल दिए हैं। पदार्थ यानी सफेद पाउडर का चस्का लगाते हैं, इसके बाद उन्हें काले धंधे में झोंकते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पिछले 2-3 सालों में जिला सफेद पाउडर की गिरफ्त में जकड़ चुका है। पुलिस के कमजोर सूचना तंत्र और कुछ बिके वर्दीधारियों के कारण जिले में बड़ी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। हमारे सूत्र बताते हैं कि नशे के सौदागर पहले सफेद पाउडर की लत लगाते हैं, इसके बाद उन्हें बेचने के धंधे में लगा दिया जाता है। नशे की पूर्ति के लिए वो तस्करी करने लग जाते हैं। नशा के लिए घर से कीमती सामान चुराते और ब्याज का रुपया लेकर कुछ तो ब्याज से ही मर जाते हैं। दलाली के चलते पुड़िया छाप नशे के सौदागर अब बन गए जिले के डीलर। हाकिम का नाम आ रहा सामने। सूत्र बताते हैं कि छोटी छोटी पुड़िया में स्मैक भरकर होम डिलीवरी तक करते हैं। आजकल स्मैक जैसे मादक पदार्थ की डिमांड इस वजह से भी बढ़ी है क्योंकि इसके सेवनकर्ताओं में हर कैटेगरी के लोग शामिल हैं। विडंबना है कि इन कीमती मादक पदार्थों की लत में पड़कर कम उम्र के युवा वर्ग शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से नुकसान झेलने को विवश हैं। इन नशे के खिलाफ जनप्रतिनिधियों एवं अन्य सामाजिक संस्थानों की जो जिम्मेवारी दिखनी चाहिए वो नदारद है। अब वक्त आ गया है स्कूल कॉलेजों से लेकर हर एक सामाजिक कार्यक्रमों में युवाओं को इसकी लत से बचाने के लिए जन जागरूकता सेमिनार और अभियान जरूरी है। सफेद पाउडर के सौदागर बेधड़क अपना काम कर रहे। सफेद पाउडर के काले साम्राज्य में नगर के ही दर्जनों सौदागर मजे से इस जहर को नई नस्ल की नशों में दौड़ा रहे हैं। कल तक जिनकी औकात चप्पल खरीदने की नहीं थी, आज वे लाखों में खेलते हैं। बारापत्थर, हड्डी गोदाम, जारत नाका, सूफी नगर, छिंदवाड़ा चौक में नशे के सौदागर जो पुड़िया बेचकर इस बीमारी को जिले में फैलाए और आज इस बीमारी को नासूर बनाकर डीलर बन गए हैं, जिसमें सूफी नगर के हाकिम का नाम बार बार सामने आता है। सूत्र तो बताते हैं कि कुछ बिकाऊ वर्दीधारी इस हाकिम की हिकामत करते हैं और महीना बंदी भी ले रहे हैं। वहीं बारापत्थर गायत्री मंदिर के पास भी अवैध काम के साथ सफेद पाउडर के सौदागर बेधड़क अपना काम अवैध कर रहे हैं। सफेद पाउडर और अवैध काम के चलते आए दिन चाकूबाजी शहर में हो रही है। आज शहर में पुड़िया पीने वालों की गणना की जाए तो ये संख्या 1000 के ऊपर होगी, जिसमें नगर के संभ्रांत परिवारों से लेकर एक गरीब मजदूर भी शामिल है। अगर प्रशासनिक जांच की यही रफ्तार रही तो इस नशे के आदि नगर के युवाओं की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। अगर जल्दी प्रशासन इस विषय में नहीं जागा तो हर दूसरे घर में इस नशे का आदि एक व्यक्ति होगा और यह नशा ऐसा है कि परिवार का एक सदस्य अगर इसका आदि हो तो पूरा परिवार इसकी सजा भुगतता है। समाज से भी निष्क्रिय। जहां एक तरफ नगर में कई एनजीओ खुले हुए हैं, ये खाली नामात्र के एनजीओ समझ में आते हैं, जबकि इन समाज सेवी संस्थाओं का ध्यान इन नैनिहाल बच्चों के तरफ एवं नवयुवकों की तरफ इनको सुधारने हेतु किया जाना चाहिए, परंतु इनकी तरफ इन लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। न ही प्रशासन द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है। यदि यही हाल रहा तो देश का भविष्य का क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। समय रहते प्रशासन को इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए इन जहरीले पदार्थों पर रोक लगाना होगा, अन्यथा ये जहरीली चीजें एक दिन सबको अपनी जकड़ में ले लेगा।